निर्देशक राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी ओटीटी सीरीज पिल सुर्खियों में है। नो वन किल्ड जेसिका और रेड जैसी फिल्मों के निर्देशक राजकुमार गुप्ता से एनडीटीवी ने खास बात की है। राजकुमार गुप्ता ने रेड फिल्म के सीक्वल को लेकर बड़ा खुलासा किया। सुनिए फिल्म निर्देशक राजकुमार गुप्ता से संवाददाता सुमित शुक्ला की यह खास बातचीत। मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता जो कि अपनी फिल्म पिल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें यह फिल्म 12 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है। और इससे पहले राजकुमार नो वन किल जेसिका और रेड जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। राजकुमार, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने मुझे बुलाया, थैंक यू उसके लिए। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि घन चक्कर को छोड़कर आपने जितनी फिल्में बनाई हैं वो एक तरीके से थ्रिलर फिल्म है। तो जी। आपको क्या मतलब थ्रिलर फिल्म ही बनाना पसंद है, क्या इट्स योर कंफर्ट जोन की मुझे भैया इस टाइप की फिल्में ही मुझे बनाना है? कंफर्ट नहीं जोन? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंफर्ट जोन तो कहना ही फिल्म मेकर के लिए एक अच्छी बात नहीं। कंफर्टेबल कभी नहीं होते हम लोग, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचकर चलता हूँ कि एक थ्रिलर ही फिल्म बनानी है। लेकिन अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी भी देखें आमिर, नो वन किल जेसिका। हम्म। आमिर प्रोबेबली थ्रिलर थ्रिलर थी, नो वन किल जेसिका ड्रामा थ्रिलर थी, घनचक्कर हम्म। जैसा आपने कहा कॉमेडी थी। उसके बाद इंडिया मोस्ट वांटेड कुछ थ्रिलर हम्म। टाइप थी, और ये थ्रिलर सब में थ्रिलर एंड में आ रहा है। हाँ, एंड में आ रहा है, एंड में आ रहा है। लेकिन एक अलग अलग सब जॉनर्स भी हैं उसके अंदर। और जो पिल है वो एक सीरीज है। जियो सिनेमा पे एक सीरीज है। हम्म। फिल्म नहीं, सीरीज है ये। हम्म। वो एक ड्रामा थ्रिलर है। हम्म। तो ये आप गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं ड्रामा थ्रिल दोनों का मिश्रण रहता है मेरी फिल्मों में। एंड कोशिश करता हूँ कि अलग अलग जॉनर में मैं फिल्में बनाऊं, उस दायरे में रह के। तो होपफुली लोगों को पसंद भी आती है। आपकी सीरीज फाइनली आ चुकी है और दर्शक इसको काफी पसंद कर रहे हैं। इमोशनली टच मतलब इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं आपकी उस फिल्म आपकी उस सीरीज से। तो आपको पर्सनली कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं? लोग रितेश देशमुख की एक्टिंग की भी तारीफ कर रहे हैं कि उनको कॉमिक के साथ साथ ये सीरियल जो कैरेक्टर्स हैं उन पर फिट होते हैं बिल्कुल। आपको कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं? रिव्यूज तो अच्छे हैं। जर्नलिस्ट आप जैसे लोगों के भी रिव्यूज अच्छे हैं, और नॉर्मल जो लोगों के से रिव्यू आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे जो सहयोगी जो सीरीज डायरेक्टर हैं उनको भी काफी लोगों के फोन आए, जिन्हों जो जो बहुत सारी इन चीजों जो जो हमने दिखाई है हम्म। उनसे इफेक्टेड थे। और उन्होंने फोन कर कर रोते हुए उन्हें धन्यवाद दिया कि आपने इस तरह के सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। एंड जैसा कि आपने कहा कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे। और वही कहीं ना कहीं जब हमने ये सीरीज को सोचा था, या जब ये सब्जेक्ट हमें बताया गया था, तो वही जो चीजें थी, फेक मेडिसिन, काउंटरफेट मेडिसिन, हम्म। किस तरह से ये आम लोगों पर असर कर सकती है। हम्म। अगर इस तरह की चीजें अगर मौजूद हो, तो किस तरीके से हम लोग, चाहे आपके घर में हो, मेरे घर में हो, लोगों के घर में हो, हम्म। हम लोग हमेशा दवाइयां खाते रहते हैं। जी। अगर वो दवाई सही ना हो, ऐसी कोई कंपनी हो जो दवाई सही ना बनाती हो, तो किस तरीके से वो आम जनता के हेल्थ पे असर कर सकती वो दवाई। तो उसी थॉट को लेके हमने ये सीरीज को आगे बढ़ाया था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोगों की इमोशनल जर्नी जो है, जो चीजों से गुजरे हैं, या जो रितेश का कैरेक्टर है, या जो बाकी किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जर्नी से काफी ये कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोगों का, और शुक्रगुजार हूं कि उन्हें ये सीरीज पसंद आ रहा आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस सब्जेक्ट के ऊपर हम सीरीज सीरीज पर हम काम करें? क्या आप उन रियल लाइफ लोगों से आप मिले जो ये सिचुएशन फेस कर चुके हैं? है। देखिए, क्योंकि बहुत ये मुद्दा काफी ये नई नया मुद्दा नहीं है, काफी इस तरीके के मैटर्स हमारे सामने आते रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वही कहीं ना कहीं मैंने कुछ कुछ मैटर्स पढ़े थे,
और ये जब जब जो रॉनी स्क्रूवाला हैं, उन्होंने जब मुझे, जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं इस सीरीज के, जब उन्होंने हमें अप्रोच किया तो इस सब्जेक्ट को लेकर कि इस सब्जेक्ट पे कुछ करना चाहिए हमें, तो मुझे मैंने इस पे रिसर्च शुरू की, मैंने इस पे सोचना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मैं और मेरी टीम ने जब जब ये सारी चीजें देखी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट नया नहीं, पुराना है, इससे लोग हो रहे हैं, इन एंड अराउंड है हमारे, लेकिन कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो हमें लगा कि एक अच्छी कहानी होगी एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि हमेशा हम दवाई खाते हैं, किसी भी चीज के लिए हम दवाई खाते हैं। जैसे मेरे जो कलाकार हैं, जो मेरे प्रोटैगनिस्ट है रितेश देशमुख, जैसा कि कहते हैं कि दवाई और प्रसाद दोनों हम बिना, मतलब डॉक्टर जो दे दे हम वो खा लेते हैं बिना कोई सवाल किए। तो वो वही एक थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से खा लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी दवाई हो जो उस टेस्ट को पास ना की हो, या जो अगर फेक मेडिसिन हो या काउंटरफिट मेडिसिन हो, किस तरीके से उसका भी बुरा असर हो सकता है। अच्छी दवाइयां भी है, अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी दवाइयां हैं, बट जो ये दवाई जो मार्केट में आ जाती है, या कुछ ऐसे जिससे लोग प्रभावित होते हैं, उससे उस थॉट प्रोसेस को लेके एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया जाए, तो वहीं से ये शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं ये कहें कि आपकी फिल्म लोगों को ये कह रही है कि आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ये ट्राई कर रहे हैं एंटीबायोटिक छोड़कर। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये फिर कभी लोग ये नहीं कह, आजकल लोग होम्योपैथी और ये आयुर्वेदिक की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। देखिए, एक पर्सनल चॉइस होता है, वो तो एक पर्सनल चॉइस है लोगों का। मेडिसिन जान बचाती भी है, अच्छी दवाइयां होती हैं, हम लोग भी लेते हैं, बहुत सारी दवाइयां अच्छी होती हैं। ये सिर्फ अलर्ट करती है लोगों को, और हमें भी कहीं ना कहीं जागरूक रखने की ये देती है। नहीं फ्रॉम ये साइड की कि अगर गलत दवाई ना आए, गलत दवाई का सेवन ना हो, या गलत दवाई ना आए मार्केट में, वो उस चीज को की तरफ एक कहीं ना कहीं कहें कि एक जागरूकता है, एक सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो दर्शकों को मिर्जापुर 3 से एक्सपेक्टेशन थी वो पिल ने पूरी कर दी। देखिए, मैं किसी भी कोई भी सीरीज दूसरी है, लोग काम करते हैं, मेहनत होती है उस सीरीज में, तो आई होप सब सीरीज अच्छा करे। मुझे खुशी है कि हमारी सीरीज लोगों को पसंद आई, चाहे वो आप जैसे रिव्यूअर्स हों, चाहे मीडिया वाले लोग हों, चाहे आम जनता हो, और एक कनेक्शन बन रहा है लोगों का इसके साथ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोग दवाइयां खाते हैं, हम सब दवाइयां खाते हैं, अच्छी दवाई हो, बट यही एक जागरूक करने की कोशिश है, नहीं सिर्फ सब्जेक्ट को लेके। एंड वो लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, वो एंटरटेन हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं चीजों को लेके, तो अच्छा लगता है, और आई एम ग्लैड कि उनको पसंद आ रही है। मैं जाते जाते आपसे अब आने वाली फिल्म रेड 2 के बारे में पूछूंगा। दर्शकों को नया क्या दिखने वाला है इसमें? रेट तो दिखेगी ही दिखेगी। नया क्या और दिखने वाला है और रेड के अलावा? नया, आप जब फिल्म देखने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, नए विलेन दिखेंगे, नए लोग दिखेंगे, नई कहानी दिखेगी। अभी बस इतना ही कहना चाहूंगा, बट जब रेड आएगी तब रेड की बात होगी। पर मैं एक एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। एलियाना डी क्रूज की जगह भी वाणी कपूर नए में ये भी शामिल हो गई हैं। देखिए, रेड जब आएगी तब रेड की बात होगी। इस समय पिल की बात करते हैं, एंड आई एम ग्लैड कि सभी को ये पसंद आ रही है ये सीरीज। एंड रेड की जब बात आएगी तो डिटेल में आपसे उसकी भी बात होगी। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब आप रेड 2 के लिए हमसे कनेक्ट होंगे। राजकुमार जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी।